दोस्तों, राज कॉमिक्स में बागेलाल की पेश है धूर्त। बहुत ही हंसी मजाक की कहानी है ये। सुनो आप। वन ज़्यादातर बागेलाल नई कुपित योजना का केंद्र बिंदु होता है, किंतु आज वंश में अशुभ आने का कारण। ओह, मरोड़ी उत्पव। ओह, स्वामी सुबह सुबह शांति निवास जाने की बजाय वन में क्यों आ चले आए? वाह, समझ में नहीं आ रहा कि चेतक मैं क्या करूं। मेरा शांति निवास में जाने का समय होता है तो उस वक्त शांति निवास में सफाई और शांति मौसी टपक आती है, और रात को नींद भी सही 2 बजे के बाद आती है, कभी कभी 4 बजे के बाद आती है। रोक कर भी मैं 2 बजे उठने से ही लोग दोपहर में भोजन के समाप्त हो चुका होता है। सारी रात तुलुओं की तरह जाग कर मैं चहलकदमी करने से को बोलता है तो गुर गुर गुर। ओह, मुझे शांति निवास के आसपास भी नहीं भटकना देता है। अब मुंह बनाने छोड़ गधे और कोई कोना ढूंढ। एक तो पेट के अंदर बवाल मचा है और इन दिमाग लस्सी मार रहा है। इतने स्वामी इतनी बार कहा, एक स्वामी मैं घोड़ा हूँ, एक बात बर्दाश्त अब चाहता हूँ मज़ा। और चित्त के बच्चे यह क्या किया? समय हालत ख़राब है पटका। समय से हालात अच्छे नहीं चल रहे। उधर तभी बागेलाल मेरे पास दिया। ओह चुड़ैल, चट्ठो, चुस्की वाली ओह, यह वाली चुस्की वाली चुड़ैल, अब बनाऊंगी तेरी चुस्की। हाँ हाँ, मेरा नाम है चंको चट्टू, और अब मैं अपना नाम अनुभव काफ़ी चटोरी, और भोजन के लिए नए नए प्रयोग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मनपसंद व्यंजन है चुस्की। ओह देखो चुस्की बहन, ले चुस्की चुड़ैल, तुम मानव को धारी बहन कैसी हुई तुम्हारी? तुम चुड़ैल और मैं चय से चालू, दोनों बहन भाई हुए ना। तू चय से चालू और मैं चय से चुस्की, तो इस हिसाब से तू और मेरा आहार हुआ ना। गैसे गड़बड़ी चुस्ती बहन सुनो, मैं नहीं इब तू मानव हमारो भाई बहन का भावना की नौटंकी में फंसा बचना चाहो से गुर्र थारे ड्रामे में ना आने वाली। हाँ इब थारी तो मारी चुस्की बनाने वास्ते आह अभी आई चुस्की बनाने वाली हाय मार डाला। अरे रुक जा जय, वो बहन वाले आँख में उंगली करता है मारी थारी। जा चुड़ैल जा, दोबारा मिलियो फिर बताऊंगी तो ना गुर्र। उफ कम वक्त कैसे वजन कम शांत वन में कदम रख दिया। कहीं कोई राक्षस निकल जाता है, कहीं से कोई चुड़ैल। दाढ़ शेर भी निकलते हैं वे। ये भोलेनाथ शेर। दाढ़ पेट में दर्द उठ रहा है, काटा सा कोई चुभा है, बदहजमी हो गई है, क्या करूं कराब रे। अरे ये क्या हुआ बिद्दू, मुझे दबोचने के तैयार बैठा शेर गिर के तड़प रहा है। अरे ये तो खड़ा भी हो गया। दिन दाढ़ वाली, वैसे तो सोच रहा हूँ यह क्या कर रहा है, अबे 2 पैरों पे खड़ा हो गया। कौन है बे तू, कौन जिसे मुझे सब मदारी का बंदर बना लिया? मैं हूँ शेर। दाढ़ मेरा पंजा, आए मेरी टांग कैसे टूट गई। दाढ़ आए तोड़ डाला, मर्द की औलाद है तो सामने आकर लड़। आ दाढ़ आ, तोड़ दी कमीने ने मेरी औलाद। ओह यह कैसा जादू भोलेनाथ, ये भोलेनाथ, ये जादूनाथ बत्थू। मेरा बंधु तंत्रवान। हाय यह क्या तांत्रिक लगता है। हाँ मैं तांत्रिक बद्धू, यह शेर अपने आप में मरा है बद्धू, तंत्र से मरा है यह देख। तंत्र बद्धू, तंत्र क्या होता है? बद्धू तंत्र यानी शिकारी का पुतला बनाकर उसकी ऐसी तस्वीर तैसी करना, जैसे मैंने शेर की पुतला बनाकर शेर की है
ऐसी की तैसी। ऐसे वाह, यह तो कमाल का है। इस बात का प्रमाण है कि तू यह कमाल तूने किया बुद्धू। हाँ, तेरा पुतला बना कर दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे गड़बड़। अरे बुद्धू, ये तंत्र पर भरोसा है, एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो फिर बता किसका पुतला बनाऊं? अब उस सामने एक चुड़ैल चुस्की चुस्की हुआ तो मेरी चुस्की बनाना चाहती थी। तू उसका पुतला बना कर दिखा, देखो मैं मान लूँगा तू मंत्र तंत्र में मान है। यह तैयार है चढ़ो चुस्की बुद्धि पुतला। अब इसका नाम छिपकली। अब बुद्धू ब्रह्म पढ़ना है मंत्र। चिंता मत कर, चिंता चित्तो तथा बुद्धू ब्रह्म, यानी सारा बुद्धू तंत्र इस चमत्कारी भस्म के कारण है। अब बाकी तू इसकी टांग तोड़ूं या इसकी तोड़ू गर्दन? ही जरा रुक बुद्धू भाई, कुछ देर पहले तूने चुड़ैल को सामने लाओ, तभी मैं पता चलेगा बुद्धू तंत्र हो रहा है या नहीं। कह तो तू सही रहा है। अभी आवना मंत्र से उसको यहाँ बुलाता हूँ। वो आवना मंत्र पढ़ते थोड़ी देर बाद, अरे बोधी वाले तू मारे बुलावा, अच्छा हुआ मारी चुस्की बनाऊं। चुस्की तो थारी बनोगी चुट्टो। बुदर्त भाई जरा पुतला तो देना, यह ले। उफ, हाय मार डाला। अरे आए क्यों प्यारे लटू मजा। ओ बाकी भैया, थारी बहन मुसीबत में है। अच्छा, अब तेरा भैया बन गया जब चुस्की बना रही थी, जब भाई कहाँ याद आया था। आई समझ, माफ़ कर दे भैया। ठीक है, शर्त है, माफ़ कर दूंगा, हुक्म कर फरमाइयो। तू इस तांत्रिक बुद्धू भस्म की थैली छीन ले और धोखेबाज बाके लाल, मेरी तेरी जान बचाई थी तूने। अबे ला बे तांत्रिक भस्म, इधर दे। नहीं नहीं, मेरे पास बस तो इतनी ही भस्म है। शाबाश बहना, अब फटाफट तांत्रिक को पेड़ पर उल्टा लटका दे। खबरदार चुड़ैल, तूने इसकी बात को न्याय कौन है? मैं जानता नहीं कौन हूँ तू। मैं तो बस इतना जानूँ, तुम्हारी जान इस पुतले में है और बाकी लाल के हाथ में है। बुद्धू लटका दिया उल्टा। थारा काम मैंने कर दिया भैया, ये पुतले ने मन ने आज़ाद कर दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। और घुसाई पुतले में सीख, ठिस ठिस। ओह, फेंका पुतला मैंने। हाय कमीने बाके लाल, बहन के पेट में कलाई घुसाई। ओह, आहा, अब मैं जितना भाग लूँ पुतले तू जिंदा पहुँच नहीं पाएगी। कम वक्त बाकी लाल आज़ाद होते ही सबके तेरी पुतला बनाऊंगा और तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। गर्दन तो तेरी मरोड़ूंगा बेटा जब साधु भस्म बुद्धू भस्म, क्योंकि तेरी भस्म के साथ जा रहा हूँ। कम वक्त मारा मेरी लाल, थोड़ी सी भस्म मुझे भी छोड़ दियो। तेरी कसम, तेरा पुतला नहीं बनाऊंगा। चल बे, गोली की तरह देना, अब नहीं फंसना तेरे जाल में। 15 साल कठोर साधना के बाद भस्म बनाई थी, दोबारा भस्म बनाने के चक्कर में 15 साल और जाएंगे। छोड़ दे यार, छोड़ दे। अगर मेरा काम हो गया तो तेरी भस्म लौटा दूंगा कसम से। आ बेटा चेतक, तुम्हारा इंतजार था बहुत। पटका तूने मुझे आज, तेरी तेरी सारी होशियारी डालता हूँ। और स्वामी मुझे देख कर इतने प्रसन्न क्यों रहे हैं, जैसे कोई शिकार के वक्त बिल्ली चूहे को देख कर प्रसन्न होती है। चेतक देख, यह तेरा बुद्धू बुद्धू पुतला, यह मेरा पुतला है। हाँ, अब मैं इसमें जादू छिड़कता हूँ, चिंता चाची ताचिता। और देख, यह मैंने कलाई घुसाई। उफ, वो क्या कर रहा है, मजाक पिटेका मुंह। इसे माफ कर दे स्वामी, कभी नहीं पिटकूंगा। आज तेरी समझता हूँ बेटा, तू अपने स्वामी के साथ कैसे पेश आता। नहीं ये स्वामी वाह, गुदगुदी और ये पेट में मत कर ही। आज तुझे सबक याद करेगा बेटा चेतक, यह मरोड़े तेरे कान। वाह स्वामी, अब मुझे जल्दी विशाल गढ़ मोटे की चिता चिता करके रावण वाली हंसी।
ही अगर मैं अपनी जान का डर ना होता तो तुझे ही शठासी के बदले पर पटकता था गुड़ 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 उधर राजमहल में। एक तू ही है जिसके साथ कभी जुगाड़ चलाने की नहीं सोचता। खा बेटा खा। बाकी लाल सुबह सुबह फूल खिले गुलशन गुलशन बनकर कहाँ से आ रहा है? उफ, लगता है कम वक्त ने टोक दिया। हे पर वन मंत्री पर शांत वन में थोड़ा हवा खाने गया था। थोड़ा खाने का सुना था, फिर शांति मौसी तुम्हें शांति निवास के बाहर खड़े दे दिया। अरे नहीं नहीं, ये शांति मौसी मुझे नहीं, बचपन में तो कबड्डी कैसे खेला करती थी। देखा कबड्डी, कबड्डी बहुत पुराना रिश्ता है। इस शांति मौसी की मेरी इज्जत का पापड़ बना दिया है। तुरंत अभी मुझे इसे नियंत्रण करना होगा, क्योंकि अभी मैं मोटे को मारने का काम करना है। सबसे पहले मुझे मारने की योजना बनानी है। सेनापति मरकब, अरे बाकीलाल ऐसे बावले की हो रही हो जैसे मैंने तुझे अपहरण महाराज का षड्यंत्र करते रंगे हाथ पकड़ दिया। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि कमर पर पोटली कैसी बांध रखी है, इसमें विष वगैरह तो नहीं छिपा? ओह नहीं भाई नहीं, सुअर के गोबर का बना दंत बंधन है, थोड़ा सा मुझको भी दे दे। चले आए कहाँ कहाँ से। अरे नहीं, डाबर साबुन इस्तेमाल करता हूँ, सुअर के गोबर का दंत बंधन तुम ही रखो। वहीं बूढ़ा खुसट यहाँ कब आया? आते रोट बेचने उधर। अरे बाकीलाल मुझसे बाद, अरे जल्दी से मोटे मूसर का बनाना होगा पुतला, कैसे बनाऊं? अरे वो मिट्टी के खिलौने ले लो, ऊँट घोड़ा गादी हिती घोड़ा ले लो, रानी मोटा राजा ले लो। अरे महाराज क्या आप कब टपकी मेरा मतलब पधारे और हम खिलौने बेचने राजकोष खाली हो गया क्या? खो ऐसी बात नहीं है बाकी बेटा, मेरे विक्कू जैसे विवाह दामाद नहीं बनते हाथी के नाम पर ही। मुझे शर्म शर्म तो तुमको छू कर भी नहीं गुजरी महाराज। ये मजाक कर ये आदत है। अब तू ये बता बेटा, खिसिया नहीं हंसी। तू मुझे जानते है मेरा राज्य कितना बदहाल से गुजर रहा है, यहाँ तक कि 6 सालों तक अपनी फूटे कपड़े चड्डी चलाकर गुजारा करना पड़ता है। मेरे 5 साल पहले होने वाली नई दुल्हन ने 7 अट्टे बेटों को तो मुझे जेब खर्चे के पास उसके देने के लिए एक भी देला नहीं था। सो मैंने तो मुझे बुढ़िया ने लात मार कर घर से निकाल दिया और खुद सता सतिया ली। मेरे अच्छा हुआ कि मैंने उसे दाल भाव का पता चलेगा, और मैं अपनी बेटी की याद आई और सोचा कि कुछ दिन वहाँ जल्दी सुनलाता से मैं लाऊं और नाती की गोद में खिलाए हुए भी सीधे यहाँ चला आया। सोचा जरा रूखा सूखा छप्पन भोग भी खिलाएगी, वह भी मुझे खिला देगा। मगर मेरी नासपीटी बूढ़िया पंगा कर दिया। मेरा पता नहीं उसने याद दिला दिया मेरे बेटे के घर में पानी भी नहीं पीते। इसलिए मैं अपना फैसला किया है कि यह श्रम धन भोजन एवं आवश्यकताएं की पूर्ति करेंगे, और अब उम्र शरीर के श्रम करने का सबका योग नहीं रहा है। ये उल्टी मिट्टी के खिलौने बेचने के काम धंधा शुरू कर दिया है। मैंने मैंने तो इसकी कीमत 505 मुद्राएं रखी हैं। बोलो कौन सा दूं, ऊँट या घोड़ा रानी या मोटर राजा? रहने दीजिए महाराज, मेरी उम्र ये मिट्टी के खिलौने से खेलने की नहीं है, थोड़ी सी रह रही है। उसे क्या अपने मोटे दामाद जैसे बेवकूफ़ समझ रखा है? 5 रुपये, 5 आने का 500 रुपये में स्वर्ण मुद्राएं में खरीदूँगा। आप माती की क्यों नहीं एक मुझे महाराज एक पुतला दे दो। एक पुतला नहीं मिल सकता, 500 लेने पड़ेंगे। 500? मगर मुझे तो एक चाहिए। मेरी 5 का संग्रह उसे नहीं तोड़ा सकता। ठीक है, कुछ 500 दे दे। साथ में महारानी सेनापति वजीर अन्य पुतले लेने होंगे, संग्रह के अंदर हैं। अपने सारे खिलौने मुझे दे दो कमीने बूढ़े। कमाल है, यह भी सोच रहा है कि फिर निकलो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। कमाल हो गया, ये तो बोनी ज़बरदस्त होगी। चलो लेकर अपनी बुढ़िया को बताऊं। चालाक बुढ़ा खुसर, तेरी सीढ़ियाँ फिसल जाए और तेरी हड्डियाँ टूट जाएं, तू नित्यक्रम करने के लिए तरस जाए हरामखोर।
खैर, अब गुस्सा थूकता हूँ क्योंकि मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं महाराज का नाम लेकर छिड़कता हूँ वो भूत, और इस पर मंत्र पुतले के वस्त्र में छुपा कर मैं चलता हूँ दरबार महाराज विक्रम सिंह। आओ बाकी लाओ, हमें सुना है कि सत्य आजकल तुम्हारा भवन में प्रवेश निषेध हो गया है। अरे नहीं महाराज, वह तो मन प्रदूषण रहित वातावरण में शांत करने का था, इसलिए तलाश में चला गया। गुर्र कम वक्त बातें प्रदूषण की तेवर फैलती है। शुक्र है बाकीलाल तुम बच गई। सुना है वन में तुम्हारा हाजमा खराब हो गया था और किसी वन्य प्राणी का भोजन बन गए जाते उसका हाजमा खराब कर देते। बाकीलाल का तो नाम ही काफ़ी है, जिसे सुनकर वह हिंसक प्राणी शत्रु चुड़ैल के हाजमे खराब हो जाते हैं। सेनापति मर खपे। वाह वाह बाकीलाल, हमारे प्रश्न का उत्तर तुम मोती की माला। यह तो मिली ही चाहिए थी महाराज, क्योंकि प्रश्न तो मैंने पैदा किया था। सेनापति, यह माला हमने बाकी को जोरी से ठीक करवाने के लिए दी है। उसका धागा कच्चा हो गया था, मोटा धागा, तो अब तेरा वजन भी कच्चा हो जाएगा। और इसे साथ पुतले की गर्दन दरबार में दर्द के मोटे गर्दन में ये, परंतु अभी लुट गया क्यों नहीं। गांठ एक गर्दन में तीव्र पीड़ा उत्पन्न हो गई, अब ठीक हो गई। वो शुक्र है आप मूर्छित हो नहीं हुए, अन्यथा आपको उठाकर कक्ष तक पहुंचाने के लिए सेना बुलवानी पड़ती। अरे मोटा गर्दन तो ठीक हो गई। ओह, कैसे हो सकता है बद्दू, पुतले की गर्दन तो तोड़ दी थी, तो मोटे की गर्दन क्यों टूटी नहीं टूटी। महाराज गजब हो गया, मेरा पालतू घोड़ा को जबर तोड़ जबर से मर गया। ओह तो ठीक है, पर तुमको समाचार देने यहाँ क्यों आ गए प्रधानमंत्री। घोड़ा ही तो मरा है। हाय मृत्यु मोटे की होनी थी और मर गया प्रबंधन घोड़ा। हाँ, मामूली घोड़ा नहीं था महाराज, मेरी माँ ने मरते वक्त वह घोड़ा मुझे दिया था। कहा थी बेटा जुगाड़, इस घोड़ा को हमेशा ध्यान रखिए, अपने बच्चे की तरह पालना। मैं खुद भूखा सूखा रहा, लेकिन उसे चने खिलाता रहा, मगर उसकी मौत पर अंतिम स्वर्णराज के सम्मान के साथ करना चाहता हूँ महाराज। लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो क्यों ना हो जाएं, अगर ऐसा ना किया तो मेरी माँ को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, हम एक माँ की भावना को ठेस नहीं पहुँचा सकते। अपने घोड़े की अंतिम के लिए जितना धन चाहिए राजकोट से निकाल लो। महाराज आप धन्य हैं, आप जैसा कल मंत्राजा भगवान सबको दे। पुतला मैंने विक्रम सिंह का बना था और प्रबंधरी का घोड़ा चक्कर। इसकी मूछें आधी टूटी हुई है, तो इसका मतलब आया मोटा की गर्दन टूटी। ओह, वो बुद्ध का तंत्र असर नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, कल मोटा का दूसरा शिकार वही काम निपटाऊंगा तेरा मोटे। ये महाराज का पुतला गर्दन टूटी, बाकीलाल चक्कर क्या है मुझे पता करना होगा। अगले दिन बड़े दिन बाद शिकार पर गए हैं, आज बड़ा मज़ा आएगा। वाह वाह महाराज, आपके इस खूसट बुड्ढे के साथ लेने की क्या जरूरत थी। क्यों क्या बताएं, बाकी लोग लिहाज के नाम पर हमने उसे बस यूं ही पूछा। सोचा मुंह का दांत पेट में आते नहीं, बूढ़ा शिकार क्या खा खेल कराएगा। पर ये खुसट तो झट से मान गया और दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी से लाना पड़ा। ठहरिए खुसट, जरा तीर छोड़िए, आगे शिकार पर हमारा सेनापति मर खप है। अरे सेनापति क्यों, ओ बेवकूफ हट जाओ वहां से। मैंने तो लघु वंशा के लिए कोना ढूंढा था महाराज, मुझे क्या पता था आपका नैन सुख सरजी तीर लेकर खड़े हैं। अगर महाराज अंधासुर जी, मेरा मतलब ससुर जी तीर छोड़ देते तो मेरा क्या होता। तुम्हारी सारी शंका तुम्हारे पेट में ही हो जाती ही। कुछ क्षणों पश्चात ओह, मेरा शिकार मिल गया। गोरिल्ला बच न पाए। एक गोरिल्ला नहीं है ससुर जी, ये हमारा सेनापति मरकप है। तीर मत छोड़िए महाराज, वो बड़ा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। सेनापति तुम बार बार लघु
स्वर्ग के निशाने पर सामने आ जाते हो। नरक जाने का इरादा है क्या? बिना शादी किए मैं नरक नहीं जाऊँगा, ना जाऊँगा महाराज। लघु शंका के लिए कोना ढूंढ रहा था। तुम्हें अपने ससुर के पीछे पड़ गया है। लगता है शिकार का आनंद उठाने के लिए बजाय घूसट के साथ ही रहना हुआ, वरना ये किसका बलराम कर देगा। ये बनमानिस की। अरे अब बनमानिस नहीं, अरे अपने दामाद वही है तीर कमान। हम दीजिए, नाड़ा खोलिए, बहका आपको पजामा सरक गया है। दामाद जी, नाड़ा ढीला बंधा था, मैंने नाश्ता भी न किया था। बेटा बाकी यही अवसर है, तोड़ दे वो कर गर्दन, और इससे पहले बाजू का परीक्षण कर ले, कदे तंत्र बुद्धू काम न कर रहा हो। और अरे बाजू एक हिल ना पाए बू। और ये मेरा पुतली ने बाजू मंत्र काम कर गया। अब मैं मोड़ उड़ता मोदे की गर्दन। और अगले ही पल जैसे गिरा पेट से, ओह आती, ओ मेरा विक्रम। अरे घूसट, हम जिंदा हैं। मुझे नहीं, हाथी को पुकार रहा हूँ, देखो तुम्हारी याद आती है, इसलिए मुझे इसका नाम विक्रम रखा था। आश्चर्य है महाराज, कल प्रधानमंत्री के घोड़े की गर्दन टूटी मर गया, आज हाथी। आई, गर्दन तो मोटे की तोड़ी थी, मोटे की गर्दन अभी भी सही सलामत है। ओह बाकी तेरा चक्कर में मैं समझ गया नहीं पाया। ओह, मैं बनाता हूँ विक्रम सिंह नाम के पुतले, मर घोड़ा हाथी, क्या मतलब होगा। ओह पुतले की पगड़ी खुली कर गिर गई। ओह बाबू नहीं बनाया, फिर महाराज की बाजू कैसी हो गई। महाराज जी, आपने गठिया की दवा महाराज भूल गए थे, आप बाजू बाजू बेईमान हो गया था। ओह घूसट, श्री प्यारे हाथी की मृत्यु के सरकारी कर्म स्थगित करते हैं। ठीक है महाराज, हम चंदन सिंह के साथ शिकार करना तो वैसे भी खतरे से खाली नहीं है। हाँ हाँ, मेरा अब सवारी किसी नहीं करूँगा, मेरा तो खच्चर खरीदने के लिए मुद्राएं नहीं है। चिंता मत कीजिए खुर्जी, हम आपको बड़ा हाथी तोहफे में देंगे, फिर आप आप प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हैं। आप प्रयुक्ता, दामाद दामाद ऐसी प्रयुक्ता करने लग गया जिससे शर्म आती है। अच्छा वो हमारे हाथी ने यह देखने से पहले ही मर गया। बू, आप गलत समझ रहे हैं ससुर जी, आप पशु पालतू पशु प्रयुक्ता जिसे आप हाथी का हिस्सा लेगा। ओह यह बात है, तुम्हें खुशी है, इसलिए हम प्रतीक्षा में हिस्सा नहीं ले रहे थे। वो सेनापति जी, अपने सुअर पाल रखे हैं, हमें बताया नहीं। आपने कभी बताया? आपने बंदर पाल रखा है? तुम लोग कुछ भी कहो, जीतेगा मेरा खच्चर। अच्छा तो कुंडी का पिल्ला क्या सर भोगता रहे भला। ए मेरे प्यारे बिल्ले, प्रयुक्ता प्रथम कौन आएगा। ए मेरी बकरी, कौन जीतेगा। अरे दामाद जी, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे, कम से कम अपने पालतू को नहला धोरा कर लाए हो। अरे बूढ़े, आपकी आंखों का दिया डगमगा गया, नन्ना श्री माँ आपका नातिन मोहिक हूँ। ओ चलो बेटा, अच्छा आप प्रतियोगिता में आरंभ करते हैं। जिसका पालतू पशु सबसे अधिक साफ सुथरा एवं सजा होगा उसी पुरस्कार मिलेगा। इस बार पगड़ी भी ठीक है, मूछें भी ठीक है, वस्त्र भी ठीक है, फर्क पड़ेगा तो मोटे अब तेरी गर्दन मरोड़ूंगा और तोड़ दूंगा। किसी के साथ ऐतराज नहीं, मैनू फर्क नहीं बनता। और तेरी मृत्यु के साथ ही बीच में गर्दन का लिफाफा और इसके परीक्षण करके देख लूँ कभी बुद्धू मंत्र और पुतले में ओ बुद्धू कर रहा है काम, मोटा दौरा हो गया ही। हाँ, अब इसे हमेशा के लिए दूरा कर दूं। मर गया जी मोटा, ऊँचा मर गया, चल के मोटा अंतिम दर्शन कर लूँ।
महारानी जी बस अधिक हंसने की वजह से पेट में दर्द होने लगा। ओह, मेरी तो हंसी रुक ही नहीं रही। आज यह सिद्ध हो गया कि तुमसे अधिक मुझसे अधिक प्रेम करती हुई हंसता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी मोटे मुच्छड़। तुम लोग भी सुनो भाई, दरअसल हुआ ये कि आज मैं रानी को गुस्से में भरकर एक चाटा मारा। जब महारानी ने मुझे कारण पूछा तो मैंने घबरा कर कह दिया कि जिससे अधिक प्रेम करती है वह उसे ही मरते हैं। बस फिर क्या था, महारानी जी ने मुझे 2 चांटे दड़ दिए और कहा कि मैं आपसे क्या कम प्रेम करती हूँ बोला ही। और इसी के सिद्ध हो गया कि महारानी हमसे अधिक प्रेम करती है। वाह, क्या अंदाज़ा है प्रेम जताने का, प्रेम जताने का नहीं जूते खाने का। कमबख्त तुम्हारा जोरू के गुलाम जोरू के पेट तकलीफ पुल फूटा है और वाकई मरना चाहिए। कमबख्त मरा क्यों नहीं? अरे मेरे मिक्कू क्या हुआ, ये मर गए? मेरा बंदर, मेरा विसालू भी मर गया। वो मेरा भी। कमाल है, सब के सब एक साथ कैसे मर गए, वो भी आराम होने से पहले। महाराज की मृत्यु इनकी गर्दन तोड़ने से हुई है। ओह, कमाल है, सारे पक्षियों की गर्दन टूट गई, कैसे मरे? मुझे समझ में आ गया महाराज, यह किसी का काम है। क्या समझ में आ गया तुम्हें सेनापति? यह कि सब ने पालतू के नाम रखा था, यानी विक्रम सिंह। बोले तो मैं गलत रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के पालतू के नाम हमारे नाम रख दिया है। इनकी इतनी हिम्मत, तो मेरा सब भी सही निकला। चुप क्यों हो सब, जवाब दो। सत्य है महाराज, मैं तो आपका पुराना सेवक हूँ। मुझे आपसे इतना प्रिय प्रेम बरस आपने बकरे का नाम विक्रम रख दिया। मैंने प्रेम वश रखा है। चढ़कर अक्सर लोग चिढ़ जाते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं नहीं महाराज, प्रेम वश रखा है। तुमने भी अपने सूअर का नाम विक्रम प्रेम वश रखा होगा सेनापति। सेनापति मरकब, तुम्हें हमारा नाम सूर पाला था? नहीं नहीं महाराज, मैंने आप सूरत को निडर साहसी बनाना चाहता था, इसलिए उसे रोजाना आपके महावीर की किस्से सुनाता और आपके जैसा बनाने की प्रेरणा देता। महाराज ने ऊपर सभी अपशकुन का साया पड़े, इसलिए कुत्ते का नाम भी विक्रम रखा। मैंने अपनी पालतू भैंस का नाम विकट था। महाराज, जब आपका दूध धुलता था तो आपका नाम सुनते ही दूध देती थी। फिर मैं विक्रम ही कहने लगा और तब दूध 10 किलो 25 किलो देना शुरू कर दिया। मैंने बंदर महाराज इस तरह केला पसंद था, इसलिए उसका नाम विक्रम सिंह रख दिया। बस करो रामदादा, तुम सब बाद में निपट लूँगा। आप बताओ सेनापति, इन पशुओं की मौत का हमारे से क्या संबंध? महाराज, कोई आपका नाम लेकर काला जादू आपकी हत्या करना चाहता है, परंतु मंत्र का असर उल्टा क्यों हो रहा है? हमारी जगह पशु क्यों मर रहे हैं? अगर आप 3 बार उसके जादू का प्रयोग हो चुका है, पहली बार पर में घोड़ा मरा, फिर दूसरी बार महाराज चंद्र का हाथी मरा, अब उससे सारे पशु मर गए। इससे घटनास्थल पर मिली गर्दन टूटी हुई है, बड़ी साजिश है। ओह, कौन होता नमा राम जिससे साजिश रची? हम उसका सिर फोड़ देंगे। अरे यह तो वही पुतले जो बाके लाल को दिए थे, मगर इन रात को पुतले चुरा लिए। इसका मतलब जिसने भी पुतले चुराए हैं वही महाराज का शत्रु है। चिंता ना करो महाराज, जो भी होगा जल्दी ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। सेनापति मरकपवाद आया। ओह, लगता है इस बार मरकप मन में कोई खिचड़ी पका रही है। सावधानी से मुझे रहना चाहिए। कुछ देर बाद यह तो समस्या हो गई। यदि मैंने विक्रम सिंह के नाम का पुतला बनाया तो विक्रम सिंह के नाम का पशु मर जाएगा। इस समस्या का समाधान बाकी के तनिक रुकियो। क्या हुआ जोशी पोगा पंडित, हमारे साथ आई हो? तुम्हें एक महाराज की सूचना के विषय में अंतर्गोपनीय बात करनी है। राजसी जोशी में मैं आने वाले साल पर नक्षत्र का अध्ययन कर रहा था कि मुझे एक महत्वपूर्ण संकेत मिला। महाराज का कोई शत्रु अपनी किसी काली विद्या का प्रयोग करके महाराज का अंत करना चाहता है। वह महाराज के नाम का प्रयोग करेगा, और अगर पाप अप्रयोगता में जो रहस्योन्धान संकट है, वह महल के पालतू पशु मारे गए हैं। शायद इसलिए मारे गए हैं क्योंकि उसका नाम महाराज
के पुकारे जाने वाले नाम पर रखे थे, कहने वाले का नाम। हाँ बाकीलाल, दरअसल मनुष्य की राशि में जो उसका असली नाम निकलता है उसका प्रयोग में नहीं लाते, सदा गुप्त रखते हैं, क्योंकि कोई भी गुप्त या शुद्ध मंत्र किसी भी मार्ग काली विद्या द्वारा इस नाम का प्रयोग कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए पुकारने वाले का नाम हमेशा अलग रखा जाता है। ओह, तो यह बात है, अभी तक मोटा मर नहीं रहा था, परंतु मुझे यह भय है कि गुप्त शस्त्र महाराज को कुंडली में हासिल कर महाराज की असली नाम जानने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए चाहता हूँ कि जब तक आज संकट टल नहीं जाता तुम ये कुंडली अब संभाल कर रखो। आयशा, और अरे बाकी तुम पेट पकड़ कर क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? हाँ, महाराज को मारने का राज पता चल गया। महाराज आप देखो, महाराज कमीना मृत्यु के कंपला से कितना प्रसन्न। हम सुन क्या बाकी, क्या बाकी, अब क्या बोलूं महाराज, बार बार आपकी सफाई देने के तंग आ चुका हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ फांसी पर चढ़ा दो, फिर नासपटे सेनापति शांति मिल जाएगी। अरे नहीं बाकी, तुम बुरा मान गए, हम तो पूछ रहे थे क्या तुम्हारी बात क्या कहना चाहता था। मैं बस तुम्हें यही रानी जी द्वारा आपका चाटा मारने के से याद आया कि यही सोचकर मुझे हंसी छूट गई। तभी इस मरकब की आवाज़ लगा दी और कहने लग, अर्थ मुझे महाराज ने चाटा मारने का राज अब समझ में आया। तब मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? आप कौन हो मेरी पर विश्वास करने वाले? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुझसे अधिक प्रिय मुझे संसार में कोई नहीं है, और तुझसे ज़्यादा प्रेम हमने संसार में कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं। ज़रा सी बात के बहकावे में आकर हम क्षमा कर दो मेरे बाकी। यह आपका मामू बना रहा है महाराज, इसकी बात तो मत आइए। मरकब भाई तू इतना जलता है कि भाई समझता हूँ कसाई है तू, समझा कर आखिर क्यों हम, जबकि हृदय में तुम्हारा शुभ विश्वास है। यह ले सबूत। चटाक चटाक चटाक। ओह, बाकी बख्श दो बेचारे को, यह तुम्हारा इतना प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ही। आप तो हमारा शर्मिंदा करे हैं, बहुत दिनों बाद अब खुजली शांत हुई, मज़ा आ गया। महाराज आप न होते तो साबित कर देता बाकेल कितना प्रेम करता है। महाराज जी चुपचाप निकल जाओ, वरना तुम्हें प्रेम साबित करने की सोच। जी महाराज, जी महाराज। और अपने कक्ष में पहुंचकर ये योजना बनाना होगा, सरल काम नहीं है। ऐसी लग रहा है जैसे सुरक्षित खुद मुझे मोटे कारीगर में उपस्थित कर रहा है। यह मैंने मोटे का असली नाम गजेश्वर, बिल्कुल सही नाम। मोटे का असली नाम बेहतर नहीं हो सकता। यह छिड़की मैंने इस पे भस्म और गजेश्वर। अब मैं पूरा इसे पुतले की गर्दन मरोड़ देता हूँ और टूट जाएगी मोटे की गर्दन, और इससे पहले ही गर्दन अलग तोड़ दूंगा। ओ महाराज, हाँ बाकीलाल दुष्ट, तू समझता है तू महाराज को मारने के ऐसा मंत्र करेगा? महाराज को भनक नहीं लगेगी? पहली बार जब तूने पुतला गर्दन पर झाड़ियों में फेंका तो मैंने शक हो गया था, बस तब से मैं तेरे पीछे लगा हुआ था। आखिरी तेरा षड्यंत्र सफल हो गया, मरने के लिए तैयार हो जा विश्वासघाती। अगर अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ लेकर जाऊंगा मोटे, चिंता मत कर, चिंता मत कर ताता। क्यों हैरान रह गया ना बाकी, जो कुंडली राज जोशी ने दी थी वो नकली थी, उसने जो नाम दिया वो भी नकली था। राज जोशी तुझे जो भी कुछ कहा वो कहने को महाराज के सामने तुझे रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए फंस। बाकीलाल, अब तुझे समझ में आ गया कि बाकी तुम्हारी चिंता मिट गई, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अब तो तू गया बेटा बाकी। अरे मैं तब तक जिंदा हूँ तब तक मोटा मुचड़ मूर्ति की तरह जड़। आखिर चक्कर क्या है? यह चक्कर बड़ा घन चक्कर है बाकीलाल। अद्भुत तांत्रिक और चट्ठो, वो तांत्रिक। चलो चुड़ैला, मेरी बहन, थारी बहन चट्ठो,
क्यों चट्टू, कुछ याद आया धरे को ना। बताता हूँ राजा विक्रम सिंह, मैं तेरी हत्या करने के लिए बाद में भी जकड़ सकता था, पर मैंने तेरे बदले की आग किसी से बुझानी थी। सोचा रहा था कि कैसे आज़ाद कैसे हुआ। चल चट्टू, मेरे साथ क्यों है, मैं कैसे तुझे जाने के बाद क्या हुआ। मुझे तू मुझे पेट पर उल्टा लटका कर गया। तब चट्टू भूमि पर गिरी तड़प रही थी। मैंने उसे बंधन मुक्त कर दिया, खुद ही को उस बंधन से मुक्त कर लिया और चट्टू का पुतला हासिल किया, और जिससे उछाल कर दूर कर गया था, सीख निकाल कर चट्टू ठीक हो गई। तब इस पुतले के कारण मेरी सारे पचलने के लिए बाध्य होगी। फिर जिसे भस्म लेकर तू वेश बदल कर बैल में पहुंचा, मैं चुपके से तेरे कक्ष में भरकर तेरी कक्ष में भस्म लेकर उड़ा, उसकी जगह नकली भस्म रख दी। ओह, तभी मोटा बार बार बच रहा था, मगर उसकी जगह सारे पशु क्यों मर रहे थे। ये कैसी योजना है। ताकि उसका पुतला बनाकर उन्हें मैं ही मार रहा था, ताकि तेरी परेशानी में आनंद उठा सकूं। उसका शक तू मुझ मोड़ू तेरी मोड़ू सकूं, ताकि तू अपना योजना पर काम करे और मुझे रोकने वाला कोई ना हो। ओह, महल में जैसे सारे मधुमक्खियों और कर्मचारी के पुतले बना कर इसको जड़ कर दिया है। अब कुछ पुतलों में तेरी हुक्म के गुलाम मैं चाहे वैसे नचा सकता हूँ, यानी कुछ भी समझ। बस मैं इसकी मदद से विशालगढ़ का राज करूँगा, और प्रजा के विरोध करेगी तो इसके राजा विक्रम सिंह की आंखें के सामने कर दूंगा। कहते हुए कदापि संभव नहीं है, तो फिर तुझे कौन छोड़ने वाला है। जानता है, मैंने सबका बुद्धू पुतला बनाया है तेरा ही, पता है। लेकिन मेरा काम केवल टांग पर हाथ और गर्दन तोड़ कर चलेगा, इसलिए अलग सोचता हूँ कि मारने के बुद्धू पुतलों का गुलाम व्यक्ति। और अब शुरू होगी तेरी चट्टू। आज तुझे भैया की हाथ रक्षाबंधन बंधवाऊंगी। नहीं, बहुत देखी चुड़ैल तेरे जैसी। जा चुड़ैल, हाय दैया मेरे भैया। चट्टू से तो बच गया, लेकिन अब इनसे कैसे बचेगा। ख़त्म कर दो इसे। फिलहाल इनसे बचने के लिए दूर भागना होगा। ओह नहीं, यह सब भी। हाँ हाँ हाँ, भागेगा तू, बचेगा। फंस गया तू बाकेलाल, फंस गया। ये भोलेनाथ, कहाँ फंसा दिया तूने। महाराज, महामंत्री, सेनापति, राठौड़, कपड़ा मंत्री, खाद्य मंत्री, समेसा, वंश मंत्री, जोश मंत्री, सब तुम्हारा बाकेलाल। हाँ, चिंता मत करो बाकेलाल, सब तेरे मेरे सम्मान में। क्योंकि इन सब की पुतले मेरे थैले में मौजूद हैं। ये सब मेरा कोई तंत्र नहीं तोड़ सकता। अगर इसे कोई फसाद की जड़ उतले तो अब तेरे पास नहीं हो है थैला रहेगा, और थैला ले लिया, इन सब कोई फायदा नहीं होगा। ये बुद्धू मंत्र के छुटकारा दिलाएगा रास्ते में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वैसे यह थैला तेरे पास ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि एक इशारे में मेरे गुलाम फौजते से थैला छीन लेंगे। जाओ आगे बढ़ो और थैला इसे ले लो। ओह, ये लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर ऐसा वह तो इनके हाथ से जान। कुछ सोच समझ बाकेलाल, सोच। अरे ये फवारा, ये तो तेरी मिल गया रास्ता, और वो दू भस्म कर डालेगा। अब यह पुतला फवारे में फेंक दूं तो भस्म हो जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे, और भस्म धुलते ही तंत्र भी बेकार हो जाएगा। ओह नहीं, अरे यह क्या हुआ। हम क्या हो, कैसे हो, हमें भाग क्यों रहे थे। बाकीलाल, तूने मेरे बद्दू मंत्र को काट दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। आह, वो बाकीलाल, यह सब क्या हो रहा था। मैं कुछ बोला, आपको यकीन थोड़ी होगा। आपको तो नज़र में मैं विश्वासघाती हूँ। अरे वो बाकीलाल, विक्रम सिंह बाप
भाव करने की मैं सफल रहा। और फिर जब विक्रम सिंह झूठ की चाशनी में लपेट कर कहानी सुनाई, बस कर बस, बाकी लाल वरना हम रो पड़ेंगे। तुम हमेशा हमारी जान बचाने के लिए खुद को अपनी जान खतरे में डालते हो और हम हमेशा तुम पर शक कर बैठते हैं। लानत है इसे एक हम एक और दे, यह इसलिए लायक है सच का मोटे, यह इसी लायक है। समाप्त दोस्तों।